तो शुरू करते हैं नेम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंगडोंग ने फाइनली जिनमू को भी जमीन पर गिरा दिया था। जिनमू खून से लथपथ था। अब आगे जो भी लोग थे अब ये शांत हो चुके थे। मोलिंग वगैरह काफी अब खुश थे। हवा में उड़ रहे लिंगडोंग को देख करके इनका रेस्पेक्ट उसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनका देश ग्रेट यान एम्पायर, अब इसका नाम फैल रहा था लिंगडोंग की वजह से ही, पर फैल तो रहा था। लिंगडोंग, इसको भी थोड़ा बहुत ब्लड तो निकल रहा था। ये अपने खून को जो इसके होठों पर लगे हुए थे इन्हें पोंछता है। और लिंगडोंग अब सोच रहा होता है क्योंकि ये बंदा जिनमू इसका एनिमी है तो इसे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब इसके हाथों में इसका बोन स्पेयर था और ये तुरंत ही सुप्रीम प्योरिटी स्काई वॉन्डर स्टेप यूज करता है और काफी तेजी से जिनमू की तरफ बढ़ने लगता है। इसके इस भाले से कई प्रकार के शैडोज भी बनते हैं। ये देख करके जिनमू कहता है, बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसकी भी और अब काफी तेजी से बढ़ने लगती है और ये कहता है क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं क्यों नहीं। पर लिंगडोंग इसे कोई जवाब नहीं देता है। जिनमू अपने आसपास एक शील्ड बना लिया था फ्लेम लाइट, पर लिंगडोंग अपने भाले से इस पे शॉक वेव के समान अटैक कर दिया था। जिनमू तुरंत ही पीछे हटने लगता है। ये देखकर के लोग और भी ज्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं। और इधर लिंगडोंग भी इसे कहता है, जिनमू तुम हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर और तुम ऐसे भाग रहे हो। लिंगडोंग अपने लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका था। अब इसे समझ में आ रहा था ये फिजिकल बॉडी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब लिंगडोंग जब इसे बार बार ललकारता है तो जिनमू का चेहरा नीला पड़ जाता है। इसकी ऑरा और भी ज्यादा टर्बुलेंट होने लगती है। ये लिंगडोंग के अटैक को डॉज कर रहा था, पीछे भाग रहा था, पर अब ये रुकने लगता है। फिर ये शायद कुछ सोचता है और फिर से भागने को देखता है। जिनमू ने जो यहाँ पर डिफेंसेस बनाए थे इसे भेदते हुए लिंगडोंग का ये बोन स्पीयर अलग अलग एंगल से इस पर अटैक कर रहा था। अब इसका भाला जिनमू के चेस्ट को एम करके आगे बढ़ रहा था और ये जिनमू के चेस्ट से टकरा भी जाता है, पर खून नहीं निकलता है बल्कि एक मेटल के कोलिजन की आवाज आती है। जिनमू हंसता और कहता है, तुम शायद सपना देख रहे हो कि तुम मुझे मार पाओगे। और ये दिखाता है इसके पास एक फ्लेम सोल वेस्ट था जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। हालांकि जिनमू अपने चेस्ट को तो बचा लेता है, पर फिर भी लिंगडोंग का अटैक काफी पावरफुल था तो इसकी वजह से ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है और एक बार फिर से ये खून की उल्टी करता है। और ऐसे भी चलता रहा तो अंदर के इंटरनल इंजरीज के कारण ये मारा जा सकता है। लिंगडोंग भी कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा तुम कब तक टिकोगे। बाहर के लोग भी समझने लगते हैं कि लिंगडोंग अब इसे मारना चाहता है। सेंट एलाइट एम्पायर के बंदे बीच में आ जाते हैं जिनमू को बचाने के लिए। ये देख करके मोलिंग और इसके बाकी दो साथी भी बीच में आ जाते हैं। अब इधर जिनमू हाइशा से कहता है, हम लोग अलाइज माने जा सकते हैं, हमारी मदद करो। ये सुन करके हाइशा अपने आईब्रोज को थोड़ा ऊपर चढ़ाता है। थोड़ी देर ये सोचता है और ये फाइनली लिंगडोंग को बोलता है, यंग फ्रेंड, माना कि तुम्हारा जिनमू के साथ कोई ग्रज है, पर अब इसे यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। सेंट लाइट एम्पायर के बहुत से लोग हैं, बहुत से इनके साथी हैं यांग सिटी में। हाइशा ये बात लिंगडोंग को आराम से समझा रहा था। ये समझ गया था कि लिंगडोंग पावरफुल बंदा है। अब लिंगडोंग भी जिनमू की तरफ देखता है। ये भी सहमत था हाइशा की बातों से। अब इसका किलिंग इंटेंट शांत होने लगता है और वैसे भी जिनमू को मारना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। अब लिंगडोंग कहता है, जिनमू मैं आज तुम्हारी जिंदगी छोड़ता हूँ, पर फ्यूचर में अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिनमू इस समय कांप रहा था। ये कुछ बोलता नहीं है पर आंखों में इसके जहर को दिखा जा सकता था क्योंकि आज इसके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन हुआ था। लिंगडोंग समझ जाता है पर फिलहाल ये निर्वाणा पिल्स पर फोकस कर रहा था अपने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर मौजूद सभी लोग जान जाते हैं कि लिंगडोंग का नाम पूरे यांग सिटी में अब फैलने वाला था क्योंकि निर्वाणा हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को हराना एडवांस मैनिफेस्टेशन पर होकर बहुत बड़ी बात थी। मन ही मन जिनमू कहता है, आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदला तो लूंगा ही। अब इसके बाद लिंगडोंग नीचे आता है तो स्टील एम्पायर वाला जो बंदा इससे इसका ग्रेट सन थंडर बॉडी के बारे में बोल रहा था ये इससे पूछता है, क्या तुम्हें चाहिए 10,000 निर्वाणा पिल्स के बदले। ये देख करके स्टील एम्पायर का वो बंदा कहता है, हाँ बेशक। और फाइनली इसका ये 10,000 निर्वाणा पिल्स दे देता है। हालांकि शायद ऑक्शन अगर इसका होता तो 13,000 निर्वाणा पिल्स भी इसके मिल सकते थे। हाइशा को भी ये चीज चाहिए थी पर हाइशा भी अब लिंगडोंग को कुछ बोलता नहीं है। अब ये बंदा जब 10,000 निर्वाणा पिल्स देता है तो ये अपना नाम भी बताता है कि मैं स्टील एम्पायर का, मेरा नाम मोटे है। और ये बंदा सच में मोटा भी था। हालांकि इसका नाम चाइनीज में मो और टे है। लिंगडोंग भी इसे अपना नाम लिंगडोंग स्माइल करके बताता है पर ये अपने देश का नाम नहीं बताता है, यानी ग्रेट यान एम्पायर का। अब इसके पास आसपास 30,000 निर्वाणा पिल्स के हो चुके थे। अब ये तुरंत ही बोलता है, बिग ब्रदर मोटे, क्या आपको अर्थली सोल ट्रेजर चाहिए? मेरे पास है अभी। लिंगडोंग तुरंत ही वो जो सेंट लाइट ड्रम था ली शेंग से जो इसने प्राप्त किया था वो दिखाता है। मोटे और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर दूर से जिनमू भी देखता है। ये पहचान जाता है इस ड्रम को कि ये ली शेंग का है, पर मोटे कहता है, नहीं, आप अभी जो फिजिकल बॉडी यूज कर रहे हैं अगर उसे आप किसी भी कीमत पर दे मैं तो पक्का ले लूंगा। ये सुनकर के लिंगडोंग थोड़ा सा अपने भौहें खड़े करता है, पर ये जानता था ये बंदा भी जो मोटे है ये फिजिकल बॉडी में ज्यादा बिलीव करता था। तो लिंगडोंग इससे बोलता है, ये जो मेरा मार्शल आर्ट अभी कंप्लीट नहीं है, अगर मैं फ्यूचर में इसे कंप्लीट कर लिया तो पक्का आपको सोल सेल कर दूंगा। ये बस ऐसे ही मजाक में से बोला था।
मोटे इस समय लिंगडोंग से एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये लिंगडोंग को लेकर के एक दिशा में जाने लगता है। अदर जिनमू को गुस्सा तो आ रहा था पर ये चुपचाप था। हाइशा अब जिनमू से कहता है ये लड़का ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये हमारे लिए मिस्टीरियस एंशिएंट की में एक बहुत बड़ा कंपटीटर है। पर जिनमू कहता है इस बंदे का जो वो मार्शल आर्ट है फिजिकल बॉडी वाला, इसीलिए हमारे सामने टिक पाया। पर मेरे हिसाब से इसके बॉडी पर असर भी पड़ा होगा। अगर हम इसे साथ में अटैक करें तो मार सकते हैं। हाइशा कहता है पर वो मोटे उसके साथ दोस्ती कर रहा है, मौका मिले तो हम उसके भी स्टील एम्पायर को अटैक करके उसके निर्वाणा पिल्स छीन लेंगे। पर जिनमू कहता है टेंशन मत लो, बाकी जो देश आए हुए हैं उनसे हम मिल जाएंगे और इन दोनों को अच्छा मजा चखाएंगे। इधर मोटे काफी खुश था जिनमू को जब से लिंगडोंग ने मारा था। रास्ते में लोग जा रहे थे। मोटे कहता है मुझे मालूम है तुम यांग सिटी शायद एंशिएंट की के लिए आए हो। लिंगडोंग कहता है तो आप भी तो उसी के लिए आए हो। और ये एक स्माइल देता है। और इस दौरान क्योंकि ये सभी लोग ईस्टर्न जुआन रीजन के रहते हैं तो ये बताता है कि जैसे तुम्हारा एम्पायर हो गया ग्रेट यान एम्पायर, सेंट लाइट एम्पायर और मेरा स्टील एम्पायर, ये सभी मिड ग्रेड के एम्पायर माने जाते हैं। इसलिए हमारे क्लैन में यानी हमारे देश में हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे ज्यादा हैं। फिलहाल लिंगडोंग इससे पूछता है वो एंशिएंट की होगा कहाँ पर। अब ये बताता है कि वो एंशिएंट की थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज के आसपास है, पर वहां पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट हैं और उन बीस्ट का पावर भी ज्यादा है। निर्वाणा लेवल के आसपास के वो बीस्ट हैं या हाफ स्टेप निर्वाणा पर, इसलिए वो काफी कठिन है। और वहीं पर उस जगह पर एक थंडर माउंटेन वैली भी है। वहां पर जो पुराने एलाइट प्रैक्टिशनर है वो ट्रेन करते हैं और शायद वहां पर एक गार्जियन है जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस एंशिएंट की को भी। और इस दौरान बताते हैं एक बंदा था अभी कुछ समय पहले ही जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा पर था, उस जगह पर जाने की कोशिश करता है और ये बताता है पर कोई कामयाब नहीं हो पा रहा है। और ऐसा कहा जाता है उस थंडर वैली में हेवनली सिंबल डाइटी ट्री है। अगर उसे कोई रिफाइन कर ले, अगर कोई बंदा हाईएस्ट ग्रेड सिंबल मास्टर है तो वो आराम से हेवन सिंबल मास्टर बन सकता है। और अगर कोई बंदा हेवन सिंबल मास्टर है यानी उसका मेंटल पावर हेवन लेवल पर है तो वो आराम से निर्वाणा स्टेज के बंदे को रोक सकता है। ये सुन करके लिंगडोंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मतलब जो हेवन सिंबल स्पिरिट ट्री है वो एक यूनिक टाइप का स्पिरिचुअल बीइंग है और जो भी बंदा मेंटल एनर्जी को कल्टीवेट करता है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हेवन सिंबल मास्टर इक्वल्स टू निर्वाणा स्टेज प्रैक्टिशनर। हेवन सिंबल मास्टर इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने मेंटल एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कंडेंस कर सकते हैं। लिंगडोंग अब सोचने लगता है कि अगर इसे वो ट्री मिल गया और इसे ये रिफाइन कर लिया तो हेवन लेवल का सोल मास्टर यानी सिंबल मास्टर प्लस इसके पास ब्लड सोल पपेट है, उसे भी ये रिफाइन कर लिया तो निर्वाणा स्टेज का बंदा तो इसे मार सकता है। उस दौरान ये बताते हैं वहां पर कई सारे सोल सिंबल मास्टर गए हुए हैं और वहीं पीछे से मोलिंग वगैरह भी साथ में थे। ये इसकी बातें सुन रहे थे और ये कहता है कि अगर उस ट्री को कोई मतलब मार्शल एक्सपर्ट भी ला करके सोल सिंबल मास्टर को दे दे तो उसके बदले में ये लोग कम से कम 10 लाख या शायद 1 करोड़, मैं ज्यादा इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, निर्वाणा पिल्स देंगे। ये सुनकर के मोलिंग और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। इतना तो इसके साथ रॉयल फैमिली में भी निर्वाणा पिल्स नहीं है और उसके अलावा उस वैली में और भी ट्रेजर्स हैं। पर लिंगडोंग यहाँ पर आया है, इसको मालूम था डिफिकल्टीज तो होने वाली है। पर मोटे कहता है वहां पर जो डेमोनिक बीस्ट है काफी खतरनाक है। अब इधर लिंगडोंग इनसे बातों बातों में मोटे से पूछता है क्या यहाँ पर हाई रैंक का कोई एम्पायर आया हुआ है यांग सिटी में, क्योंकि अगर हाई रैंक का कोई देश आया होगा तो उनके बंदे निर्वाणा लेवल पर होंगे। मोटे कहता है मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं, पर ये कहता है क्योंकि वो चाबी के बारे में चारों तरफ न्यूज फैल चुका है तो क्या पता वो लोग आके छिपे होंगे कहीं पर और फाइनल मोमेंट पर वो बीच में आएंगे। मोटे जानबूझकर ये बातें लिंगडोंग को बता रहा था ताकि इसका रिलेशन अच्छा बन सके इसके साथ। लंबे समय तक बात करने के बाद ये लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। पर जाते जाते मोटे कहता है बाकी जो भी यांग सिटी में लोग आए हुए हैं ये थंडर ग्रेनाइट वैली 5 दिन बाद जाने वाले हैं तो हम एक साथ जा सकते हैं। लिंगडोंग कहता है जरूर। उसके बाद ये बाय बोल के निकल जाते हैं। मोलिंग भी से कहता है क्या तुम इस बंदे को ट्रस्ट कर रहे हो। लिंगडोंग बोलता है साथ में काम करेंगे पर चौकन्ने रहेंगे, अपने ग्रुप के अलावा हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस बंदे का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। ये सुनकर के मोलिंग अब शांत हो जाता है। पर बड़ी बात ये थी लिंगडोंग के पास अब 30,000 निर्वाणा पिल्स हो चुके थे और इन 5 दिनों में ये अपने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन कर लेगा। फाइनली ये अपने कमरे में लौट आए रहते हैं। रात हो चुकी थी। ये अपने कमरे को अच्छे से बंद करता है और मेंटल एनर्जी का यहाँ पर एक बैरियर बना देता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी इसके बॉडी से बाहर आ चुके थे और ये अपने ऑरा से पूरे स्टोन रूम को कवर कर देते हैं और बोलते हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तुम आराम से इस सोल पपेट को प्यूरिफाई करो। अब लिंगडोंग तुरंत स्टोन टैलिस्मैन में अपने पावर को भेजता है और ये ब्लड सोल पपेट फाइनली बाहर आता है। और बड़ी बात ये थी जैसे ये प्रकट होता है इसके बॉडी से सी ऑफ ब्लड के ऑरा को फील किया जा सकता था। हैवी प्रिजन पीक्स इसे अभी भी ये सप्रेस करके रखे हुए थे। ग्रैंडपा मार्टिन इसे देखते हैं, कहते हैं मेरे सामने बदतमीजी से। और ये तुरंत ही लिंगडोंग के पास वो जो कियानकुन बैग था जिसमें कि निर्वाणा पिल्स थे उन्हें बाहर निकालते हैं। अब तुरंत ही निर्वाणा पिल्स इस ब्लडी सोल पपेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरे स्टोन चैम्बर में युवान पावर फैल गया था। ग्रैंडपा मार्टिन के क्लॉज काफी तेजी से
कई सारे शेडोज बनाते हैं और आसमान में कई सारे डार्क पर्पल लाइट निकलते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक क्रॉस फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। इसे कहा जाता है निर्वाणा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है, इसके बीच में जो निर्वाणा पिल था वो निर्वाणा की में बदल जाता है रेड कलर के, और इस फॉर्मेशन में मिक्स हो जाता है। अब इन निर्वाणा की के कारण जो निर्वाणा फ्लेम्स निकल रहे थे वो काफी पावरफुल थे और यहाँ का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि लिंगडोंग के पास टफ बॉडी था, फिर भी एक बर्निंग सेंसेशन फील कर सकता था। अब ब्लड सोल पपेट भी थोड़ा अनईजी फील करता है और इसका किलिंग इंटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। ये इस फॉर्मेशन से भागना चाहता था, पर स्टोन टालिस्मैन और हैवी प्रिजन पीक इसे सप्रेस कर रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से कहते, मैं इसे क्लीन करता हूँ, अब बस तुम्हें इसे सप्रेस करके रखना है, और अगर ये फॉर्मेशन तोड़ के भाग गया फिर असंभव हो जाएगा इसे हैंडल करना। लिंगडोंग कहते हैं हाँ। अब लिंगडोंग के चार्ज में इसका स्टोन टालिस्मैन और हैवी प्रिजन पीक थे और ये अपने युवान पावर को अच्छे खासे लेवल पर यूज कर रहा था इसे सप्रेस करने के लिए। अदर ग्रैंडपा मार्टिन अपने क्लॉज से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके ब्लड सोल पपेट पर लगातार निर्वाणा फ्लेम से अटैक कर रहे थे, और इसे टकराने के कारण ब्लड सोल पपेट मन उसका जो किलिंग इंटेंट था अब खत्म होने लगा था। एक लेयर इसका निर्वाणा की के कारण किलिंग इंटेंट खत्म हो जाता, फिर अगला लेयर, पर ब्लड सोल पपेट अभी भी इसे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये मानो डेमोनिक बीस्ट के समान गुर्रा भी रहा था और इतना ज्यादा ये पावर लगा रहा था कि इस समय हैवी प्रिजन पीक और स्टोन टालिस्मैन भी वाइब्रेट करने लगे थे। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा, मैं इसका जब तक किलिंग इंटेंट खत्म कर रहा हूँ, और इसमें शायद 2-3 दिन लग ही जाएंगे। उसके बाद ग्रैंडपा मार्टिन कुछ बोलते नहीं, ये इस प्रोसेस में लग जाते हैं। एक के बाद एक निर्वाणा पिल्स की एनर्जी इस फॉर्मेशन में यूज हो रही थी, और ये ब्लड सोल पपेट इतना खतरनाक था, ये बीच बीच में यहाँ पर जो स्क्रीन्स मतलब फॉर्मेशन बने हुए इनको क्रैक कर दे रहा था, पर लिंगडोंग फोर्सफुली इसे फिर से स्टेबलाइज कर दे रहा था। और अब तो ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को भी यूज कर रहा था, और एक ब्लैक होल इस ब्लड सोल पपेट के ऊपर ही बना देता है। इसके कारण इसका किलिंग इंटेंट अब थोड़ा सा ये ब्लैक होल भी खाने लगता है। पर इस समय लिंगडोंग क्योंकि 3 चीजों को कंट्रोल कर रहा था तो इसके पसीने भी छूट रहे थे, ये अपने दांत पीस रहा था पर खड़ा था। बड़ी बात ये थी इस दौरान 4 दिन के आसपास का समय निकल गया था, और इन 4 दिनों के बाद फाइनली ब्लडी सोल पपेट के किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अब ये पहले से थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। अब लिंगडोंग जैसे रिलैक्स फील करता है, तभी जो आखिरी किलिंग इंटेंट ब्लडी सोल पपेट में बचा हुआ था ये निर्वाणा की के कारण पूरी तरह से जल के राख हो जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन के कहने पर लिंगडोंग इस ब्लड सोल पपेट के साथ अपने स्टेंस ब्लड को यूज करके इसके साथ एक ब्लड सील बना लेता है, और एक मार्क ब्लड सोल पपेट के फोरहेड पर उग जाता है, और तुरंत ही लिंगडोंग के मेंटल पावर में भी एक कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। मतलब अब ये इस ब्लडी सोल पपेट को कंट्रोल कर सकता था और इसको कोई बैकलैश भी नहीं होगा। अब ये इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी बन चुका था। फाइनली लिंगडोंग 4 दिन के बाद अपने कमरे से बाहर आता है। मूलिंग वगैरह अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। आते ही बाहर ये पहले जायोयान को हक करता है और इन तीनों को स्माइल देता है। मूलिंग वगैरह बताते हैं यांग सिटी में और भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं और शायद कल उस माउंटेन के लिए लोग निकलेंगे। और ये बताता है कि इन 2 दिनों के अंदर मोटे भी एक बार आया था, पर उसे मालूम चला कि तुम ट्रेन कर रहे हो, तो वो वापस लौट गया था, और जिनमू वगैरह की तरफ से कुछ भी न्यूज नहीं है। अब लिंगडोंग भी कहता है कल हम भी लोग थंडर वैली के लिए निकलेंगे। फाइनली अगले दिन की सुबह होती और लिंगडोंग वगैरह सिटी वॉल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे देख करके मोटे काफी खुश होता है। फिलहाल यहाँ पर 100 लोग इकट्ठा हो चुके थे, और इन 100 लोगों में 3 लोग थे जो हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे, और ये सभी लोग मिड ग्रेड के देश से आए हुए थे। अब मोटे से एक टाल लेडी जो रहती, जो कि रेड क्लॉथ्स में थी, वो पूछती है तो यही वो बंदा है जो जिनमू को टक्कर दे रहा था। इस लड़की की आवाज में थोड़ा एरोगेंस था, और इस दौरान ये लिंगडोंग को देख रही थी। बड़ी बात ये थी इसको कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। लिंगडोंग भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि ये सुंदर थी इसके लिए नहीं, बल्कि ये हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर थी इसलिए। तीसरा बंदा फिर भी कहता है एडवांस लेवल मैनिफेस्टेशन थंडर वैली में तुम्हारे लिए काफी मुसीबत होगी, पर मोटे इसे कहता है लगता है आप समझे नहीं, जिनमू को इसने बस पीछे हटने पे मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसे अधमरा कर दिया था। ये बोलते हैं ठीक है फिर हम उम्मीद करेंगे। उसके बाद मोटे लिंगडोंग को इन लोगों के नाम बताता है, जैसे कि टांग जुआन, और बताता है कि ये ग्रेट टांग एम्पायर का है, और वो जो वुमेन थे शायद उसका नाम लियू जुआन था, और ये जुआन यून एम्पायर की थी। मोटे एक काफी शातिर और फ्रेंडली बंदा था। लिंगडोंग सबसे हाथ वगैरह मिलाता है। अभी लिंगडोंग मोटे वगैरह के साथ ही खड़ा था, तभी ऊपर से एक आवाज आती है, मोटे तुम्हारे लगता है कॉन्टेक्ट्स अच्छे नहीं है, इतने के बाद भी तुम इतने ही लोग इकट्ठा कर पाए। लिंगडोंग देखता है ये जिनमू था, और जिनमू के बगल में हाइशा भी खड़ा था, और उसके अलावा 3 और बंदे थे जो हाफ स्टेप निर्वाणा स्टेज पर थे। मतलब कि जिनमू के टीम में 5 लोग थे जो हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर थे। ये सुन करके मोटे और टांग जुआन और लियू जुआन दोनों इसे घूरते हैं। इधर जिनमू लिंगडोंग से कहता है थंडर वैली में तुम्हें पता चल जाएगा। मोटे कहता है जिनमू अब तुम शांति रहो तो अच्छा है, पर जिनमू फिलहाल मोटे को इग्नोर मारता है, और ये लिंगडोंग पर एक ठहाके मार के हंसी हंसता है। अब इधर लिंगडोंग मोटे और इसके साथ में वो जो 2 लोग थे उनसे कहता है मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जिनमू तुम्हारे लिए भी फालतू में खतरा बनेगा। पर तभी मोटे कहता है नहीं,
मैंने आपसे वादा किया तो हम साथ में ही चलेंगे। टांग जुआन भी लिंगडोंग से कहता है तुम्हारे लिए भी ये सही रहेगा। टांग जुआन मतलब उस वोमेन का नाम है। लिंगडोंग इसके जवाब को सुन के थोड़ा सरप्राइज होता है। अब उसके बाद ये लोग पूरी टीम के साथ थंडर वैली के लिए निकल जाते हैं। पर लिंगडोंग भी सोचता है अगर जिनमू ने थंडर वैली में कुछ किया तो इसे इस बार ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। थंडर वैली भी कई हजार शायद किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ था, पर आज का माहौल यहाँ पर थोड़ा अलग था। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। लिंगडोंग वगैरह इस ग्रुप के बीच में थे। आगे बढ़ने के बाद मोटे कहता है ये जिनमू वगैरह मानेंगे नहीं, पर इसमें टांग जुआन कहती है यहाँ पर बीस्ट वगैरह भी है और असली बैटल तो रात में शुरू होगा, क्योंकि रात में यहाँ पर युवान पावर वैसे भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और डेमोनिक बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और मोटे कहता है रात में हम अपने कैंप लगाएंगे और इन डेमोनिक बीस्ट से खुद की रक्षा करेंगे। और मोटे थोड़ा सा लिंगडोंग को समझाता है कि रात में आप सावधान रहिएगा, क्योंकि क्या पता वो जिनमू रात में हम पर अटैक कर दे। लिंगडोंग भी कहता है बेशक आप सही कह रहे हो। अभी ये लोग थोड़ा सा स्प्लिट हुए रहते हैं, तो अभी कई सारे लोग इन्हें आसमान में दिखते हैं और काफी तेजी से आगे की तरफ जाते हैं। इस लाइनअप को देख करके लिंगडोंग भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो भी टीम है इसमें 10 लोग थे हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर, और कौन सा ऐसा देश है जो इतना पावरफुल है। मोटे देखता ही नहीं और बताता है लिंगडोंग को ये बंदे ग्रेट युवान एम्पायर के हैं और ये हाई रैंक एम्पायर में गिने जाते हैं, पर ये अब बहुत डिक्लाइन हो गए हैं तो इन्हें मिड रैंक का एम्पायर गिना जाता है। और ये लोग यांग सिटी के ही हैं और ये बताता है ये लोग यहाँ के टॉप कंटेंडर में गिने जा सकते हैं इस चाबी के लिए। पर इन्हें क्या पता कि लिंगडोंग का इरादा कुछ और है। इसकी आंखों में एक आग जल रहा था उस मिस्टीरियस एंशिएंट की के लिए। अब धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है और सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और कई सारे कैंप बना लेते हैं। लिंगडोंग भी कैंप में चुपचाप बैठा हुआ था। लिंगडोंग के आसपास मूलिंग वगैरह और जायोयान भी बैठे हुए थे। इधर टांग जुआन कहती है सबसे कि जब वो डेमोनिक बीस्ट झुंड में अटैक करेंगे तो थोड़ा ट्राई करना डिले करने, बाकी मैं सबकी मदद करूंगी। लिंगडोंग चौंक जाता है, फिर भी इसे थैंक यू बोलता है, पर एक स्माइल भी देता है। ये वुमेन थोड़ी आइसी कोल्ड दिखती थी पर अंदर से काफी काइंड थी। अभी यहाँ पर ये लोग बोन फायर लगा चुके थे, मतलब आग वगैरह ताप रहे थे। अब रात घंघोर छा जाती है। बाकी लोगों का तो युवान पावर सप्रेस हो जाता था, पर क्योंकि लिंगडोंग अपने डिवोरिंग फोर्स से एक लाइट ऑरा अपने फोरहेड पर ग्लो करवा रहा था तो इसके युवान पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी अचानक से यहाँ का स्पेस में थोड़ी हरकत होने लगती है। हरकत हल्की ही थी पर पावरफुल लोग इसे सेंस कर सकते थे और दूर से शायद कई सारे ब्लड रेड आईज वाले बीस्ट इधर की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत से लोग मतलब जो अलग अलग कंट्रीज के होंगे उनको थोड़ा डर भी लगने लगता है। और अब लिंगडोंग भी पहली बार खुले में इन डेमोनिक बीस्ट से टकराने वाला था, क्योंकि लास्ट टाइम इनके पास एक सिटी वॉल था। आईसी बीस्ट से थे मानो यहाँ का पूरा स्पेस ठंडा हो चुका हो। अब ये गरजना भी शुरू कर दिए थे। अलग अलग प्रकार के साउंड यहाँ पर गूंज रहे थे। इनको मालूम था कि इंसान यहाँ पर आए हैं। ये ऑर्डिनरी बीस्ट तो थे नहीं, इनके पास इंटेलिजेंस भी था, तो ये इसे छोड़ने वाले नहीं थे और ये काफी तेजी से इनके कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कई लोग डिफेंड करने के लिए अपने युवान पावर यूज कर रहे थे। यहाँ पर इवन हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल का बंदा भी फियर फील कर रहा था। हर एक कंट्री वाले जिनका मतलब जहां पर भी कैंप था सभी लोग इनसे फाइट कर रहे थे। यहाँ पर इन्हें खुद को बचाने के लिए ऑल आउट तो जाना ही पड़ रहा था। इस समय मोटे टांग जुआन से कहते कि तुम नॉर्दर्न साइड का हिस्सा संभालो, ल्यूक जुआन तुम ईस्टर्न साइड का, मैं रहूंगा वेस्ट साइड में, और लिंगडोंग मैं बाकी जो एरिया है यानी कि साउदर्न साइड तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। इसके कहने से पहले बाकी सभी लोग अपने अपने काम पर यानी बीस्ट पर अटैक करने के लिए लग गए थे। लिंगडोंग सदर्न साइड पर आ चुका था और इसके साथ में मोलिंग वगैरह भी थे और लिंगडोंग के साथ बहुत कम लोग रहते, तो मोटे वगैरह ने अपने भी लोग लिंगडोंग की तरफ भेजे थे। एक के बाद एक इन डेमोनिक बीस्ट को ये ब्लास्ट करने लगते हैं, पर डेमोनिक बीस्ट भी काफी ज्यादा थे, मानो इनका कोई अंत ही ना हो। बैटल काफी खतरनाक चल रहा था। चारों तरफ खून ही खून की नदियां मानो बह रही हो। लिंगडोंग के साइड के कई सारे लोग घायल हुए रहते हैं, तो ये इनको बोलता है मतलब आप लोग रेस्ट करो और पीछे के जो लोग हैं उन्हें भेजो। पर अब लिंगडोंग रुकता नहीं, ये अपने बोन स्पेयर को निकालता। इसे देख करके बाकी 3 साइड में मतलब ये जो लोग फाइट कर रहे थे वो भी हैरान थे और इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी और काफी तेज स्पीड से ये इन बीस्ट के बीच में सीधा कूद जाता है। क्योंकि ये जो बीस्ट थे इनसे हाफ स्टेप निर्वाणा का बंदा भी एक बार फाइट करने में डरे, पर ये लिंगडोंग क्या ये मरने को दिख रहा है। अब लिंगडोंग तुरंत अपने बोन स्पेयर की एक टेक्निक यूज करता और कई सारे इसके शैडोज बन जाते और एक के बाद एक इन डेमोनिक बीस्ट को ये स्लॉटर करने लगता है और इनके जो डेमोनिक क्रिस्टल्स उन्हें अपने डेवोरिंग पावर्स ये रिफाइन करके इनका निर्वाणा की अपने बॉडी में फ्यूज भी कर रहा था। और इसके 10 मीटर के अंदर तो कोई डेमोनिक बीस्ट अब आने को भी नहीं देख रहा था। बाकी जो 3 लोग थे मोटे को अगर छोड़ दे तो टांग जुआन और ल्यूक जुआन जो इसे थोड़ा सा नीचे देख रहे थे कि ये एडवांस मैनिफेस्टेशन पर है, अब ये समझ जाते हैं क्योंकि डेमोनिक बीस्ट से रात में फाइट करना बहुत बड़ी बात थी। मोटे हो या टांग जुआन हो या ल्यूक जुआन सब इस समय लिंगडोंग को ही देख रहे थे, खास करके ये दोनों। अब इन्हें समझ में आ गया था कि लिंगडोंग और जिनमू का जो बैटल हुआ था वो सच में लिंगडोंग ने डोमिनेट किया था। पर इस समय और भी पावरफुल डेमोनिक बीस्ट आगे की तरफ देखते हैं।
बढ़ते हैं। ये आराम से हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को भी गिरा सकते थे। इन्हें देख करके थे लिंग डोंग भी एक बार को अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये बीस्ट शायद कहीं ज्यादा थे। अब इन्हें समझ में आता कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में डेमोनिक बीस्ट को क्यों एक बड़ा खतरा माना जाता है। अब ये डेमोनिक बीस्ट अलग अलग साइड में बढ़ जाते और चारों डायरेक्शन आगे बढ़ने लगते हैं। तो 4 डायरेक्शन में 4 डेमोनिक बीस्ट जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर थे ये बढ़ते हैं। मतलब ये बीस्ट भी काफी इंटेलिजेंट थे कि लिंग डोंग के टीम में 4 लोग हैं जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल के बंदे को टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि टांग जुआन, मोटे, ल्यूक जुआन और लिंग डोंग। मोटे सबसे कहता है कुछ भी हो जाए हम चारों को इन बीस्ट को अंदर नहीं घुसने देना है। सभी अपने अपने युवान पावर लिमिट तक यूज कर रहे थे और अलग अलग मार्शल आर्ट ताकि इन बीस्ट को ये मार पाए। 3 बीस्ट को तो मोटे, टांग जुआन और ल्यूक जुआन अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से संभाल लेते, तो कैंप वाले लोग थोड़ा अच्छा फील करते। अब सभी की नजरें लिंग डोंग की तरफ थी, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है उन लोगों से, और अगर वहां से भी वो बीस्ट घुस गया तो कैंप में तो एंटर कर ही जाएगा। लिंग डोंग का इसके बोन स्पेयर पर पकड़ अब काफी मजबूत था। बॉडी से इसके वही गोल्डन ग्लो अब बाहर निकल रहा था और ये काफी तेजी से इस डेमोनिक बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये डेमोनिक बीस्ट भी अपनी क्लॉज से एक पावरफुल अटैक लिंग डोंग की तरफ लॉन्च करता है। शायद ये बीस्ट थोड़ा इंटेलिजेंट है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इसके पास मार्शल आर्ट भी है। अब इस बीस्ट के अटैक को देख करके लिंग डोंग भी वंडर स्टेप्स यूज करता है और एक ग्रीन स्मोक में मानो धुंध के समान बदल के इसके अटैक को डॉज करने लगता है। और इस दौरान ये अपने बोन स्पेयर को अलग अलग शैडोज बनाता है और इस बीस्ट पर अटैक कर देता है। पर इस बीस्ट का डिफेंस भी काफी खतरनाक था। पर लिंग डोंग का बोन स्पेयर कोई नॉर्मल स्पीयर नहीं है, ये अर्थली लेवल का ट्रेजर है। और तुरंत इस बीस्ट के डिफेंस को तोड़ते हुए ये इस बीस्ट पे जाके गड़ जाता है। ये बीस्ट इसके बॉडी से खून बाहर आने लगता है। बीस्ट तुरंत ही पीछे हटता है। और भी ज्यादा अब गुस्सा हो गया था ये। कैंप में जो बैठे या पीछे जो भी लोग थे अभी थोड़ा चैन की सांस लेते हैं कि लिंग डोंग इस बीस्ट से बराबर का फाइट कर पा रहा है। सभी लोग मोटे हो या जो भी, सब इस समय रिलीफ लेते हैं। और अगर ये लोग दिन तक बस इन्हें संभाल पाए तो ये बीस्ट वैसे भी भाग जाएंगे। ये लोग चैन की सांस ले रहे थे, पर लिंग डोंग को कुछ और चाहिए था। ये तुरंत ही एलिफेंट अटैक यूज करता है और इसका ये एलिफेंट अटैक उस डेमोनिक बीस्ट से जाके टकराता है। और केवल यही डेमोनिक बीस्ट नहीं, इसके पीछे भी जो कुछ बीस्ट थे ये काफी दूर जाके फेंक दिए जाते हैं। और लिंग डोंग अभी भी नहीं रुकता, ये अपने बोन स्पीयर फिर से उस डेमोनिक बीस्ट पर अटैक करता है और फाइनली वो बीस्ट मारा जाता है। ये लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इवन मोटे वगैरह उन बीस्ट को अपने अपने मार नहीं पाए, पर ये लिंग डोंग, वो लड़की टांग जुआन और वो बंदा ल्यूक जुआन अब ये भी समझ जाते हैं। इन्होंने शुरुआत में लिंग डोंग को थोड़ा कमजोर समझा था, शायद वो गलत था इनका सोच। अब लिंग डोंग इस बीस्ट का भी क्रिस्टल निकाल लेते और इसका निर्वाणा की काफी रिच था, तो इससे लिंग डोंग को थोड़ा फायदा भी होता है। और शायद ऐसे से और भी क्रिस्टल मिल जाए इस लेवल के तो ये आराम से पीक मैनिफेस्टेशन लेवल पर जा सकता था। और शायद इस बीस्ट का जो क्रिस्टल था वो शायद सैकड़ों निर्वाणा पिल्स के बराबर होगा। फिर लिंग डोंग वापस आ जाता है और अपने सदर्न एरिया को ये डिफेंड करने लगता है। पर दूर से एक बंदा लिंग डोंग को देख रहा था, ये था जिनमू। ये हैरान था कि ये लिंग डोंग अपने उस अर्थली सोल ट्रेजर से क्या इतना काबिल है कि एक हाफ स्टेप निर्वाणा बीस्ट को मार दिया। पर जिनमू के बगल में खड़ा हाइसा स्माइल करता है और कहता है मेरे हिसाब से उसका वो जो भाला है वो शायद अर्थली सोल ट्रेजर में भी टॉप लेवल का ट्रेजर है। जिनमू कहता है अभी सही मौका है, हम इस पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 लोग हैं निर्वाणा लेवल के आसपास के। पर तभी जिनमू कुछ सोचता है क्योंकि इनके आसपास भी 5 डेमोनिक बीस्ट थे हाफ स्टेप निर्वाणा के। तो ये कहता है हाइशा क्या तुम इन डेमोनिक बीस्ट को उन लोगों के यानी लिंग डोंग के कैंप की तरफ ले जा सकते हो? ये कुछ और ही सोच रहा था और एक विकेट स्माइल देता है। हाइशा कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका तो है। जिनमू इससे कहता है इसके बदले में मैं तुम्हें वो जो एलिफेंट अटैक है तुम्हें सिखा दूंगा। और हाइशा कहता है वैसे भी मुझे उस बच्चे के उस बोन स्पीयर में काफी इंटरेस्ट है। जिनमू कहता है सब तुम्हारा जब तक कि वो मारा जाए। हाइशा भी हंसता है कि वो बंदा एक हाफ स्टेप निर्वाणा बीस्ट से तो फाइट कर लिया पर 5 से नहीं कर पाएगा। हाइशा के हाथों में एक व्हाइट डस्ट था, अब पता नहीं क्या था। ये तुरंत ही उन बीस्ट की आंखों में झोंक देता है। ये बीस्ट काफी तेजी से हाइशा की तरफ अब बढ़ने लगते हैं। इसका ये जो व्हाइट डस्ट था काफी कीमती था, इसने इसे निर्वाणा स्टेज के डेमोनिक बीस्ट के लिए रखा था। पर अब जरूरत कुछ ऐसी थी, इसे कहा जाता है सोल डेमोनिक डस्ट। अब ये बीस्ट हाइशा की तरफ 5 भागने लगते हैं और हाइशा लिंग डोंग के कैंप की तरफ। अब इस सीन को देख करके मोटे वगैरह समझ जाते, ये कहते हैं हाइशा तुम कर क्या रहे हो? इनका चेहरा बदल गया था क्योंकि 5 डेमोनिक बीस्ट ये लोग भी अब संभाल नहीं सकते थे क्योंकि ये पहले ही थक चुके थे। हाइशा कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, लिंग डोंग वैसे भी काफी अच्छा कर रहा है। और ये इन बीस्ट को लेकर लिंग डोंग के साउथ साइड की तरफ बढ़ जाता है और तुरंत ही एक व्हाइट डस्ट ये लिंग डोंग के कैंप की तरफ फेंक देता है। अब ये जो भी बीस्ट इनका डायरेक्शन बदल जाता है, ये लिंग डोंग के कैंप की तरफ उस व्हाइट डस्ट को स्मेल करके बढ़ने लगते हैं। आंखें इनकी लाल थी, मोटे गुस्सा था पर ये कुछ कर नहीं सकता था। हाइशा हंसता है और कहता है मोटे अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। और जाते जाते हाइशा अपने मन में कहता है मैंने सुना है लिंग डोंग तुम काफी कैपेबल हो, आज पता ही चल जाएगा। अगर तुम इन 5 को मार दिए तो फिर तो मैं भी शायद तुमसे कभी लगू ना। इधर मोलिंग वगैरह भी इन 5 बीस्ट को देख के डर से जाते हैं। इनके कैंप में इसमें अफरा तफरी मच चुका था। लिंग डोंग ने देख लिया था हाइशा को जाते हुए, ये समझ जाते ये जिनमू का प्लान है। अब ये तुरंत ही मोलिंग से कहता है तुम कैंप को गार्ड करो, मैं इन 5 बीस्ट को कहीं और ले जाता हूँ। इस समय जाओयान भी इसके बगल में खड़ा था, ये पहले इसके बॉडी के अंदर कहीं रहता है, उसे ये निकालता है। लिंग डोंग इस समय जाओयान से कहता है तुम भी यहीं पर रहो। और वो जो व्हाइट बॉल का डस्ट था उससे
लिंगडोंग अपने हाथ में लेता और इन बीस्ट को कहीं और डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है। अब इन पांचों बीस्ट का नजर लिंगडोंग की बॉडी पर था। कैंप वाले बंदे जब देखते हैं कि ये लिंगडोंग इन सभी की जान बचाने के लिए इन पांचों बीस्ट को अपनी तरफ लेकर जा रहा है, इनकी आंखों में एक अलग ही रेस्पेक्ट भी था और ये काफी शॉक्ड भी हुए थे कि 5 डेमोनिक बीस्ट, लिंगडोंग शायद मारा जाएगा। पर इधर मोटे भी कहता है, ब्रदर लिंगडोंग, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इस जिनमू और हाइशा को हेल में भेज दूंगा। टांग जुआन और ल्यूक जुआन भी जिनमू के कैंप की तरफ देख के एक हेट्रेड की नजर से इसे देख रहे थे। इधर जिनमू कहता है काफी गमगीन माहौल है और कहता है शायद उस बंदे का हमें लाश भी न मिले। वो क्या सोच रहा है, इवन निर्वाणा स्टेज का बंदा भी इन पांचों बीस्ट से अकेले फाइट ना करे। जिनमू इस समय अंगड़ाई ले रहा था। अब इधर लिंगडोंग बैटल एरिना को छोड़ के काफी दूर लेके इन बीस्ट को आ चुका था और अपने मन में सोचता है इनके क्रिस्टल से शायद मैं एडवांस मैनिफेस्टेशन से पीक मैनिफेस्टेशन पर जा पाऊं। और प्लस इसके पास ट्रम्प कार्ड भी था इनको दूर लाने का, और आज ये अपने ब्लड सोल पपेट को ट्राई कर सकता था और बाकियों को ये अपना ट्रम्प कार्ड दिखाना नहीं चाहता था। अब लिंगडोंग देख लिया था ये काफी दूर आ चुका है, वो लोग इसे देख नहीं सकते हैं और ऐसा ही जगह इसको जरूरत था और ये आज देखना चाहता था इसका ब्लड सोल पपेट कितना पावरफुल है। तुरंत ही एक रेड फ्लैश इसके बॉडी से होता है और सोल पपेट बाहर आ जाता है। इस समय सोल पपेट के बॉडी पर एक पेक्यूलर रेड लिक्विड फ्लो कर रहा था। किलिंग एजेंट अभी भी इसके अंदर था, पावर भी इसका खतरनाक लग रहा था। लिंगडोंग भी जानता था अगर फिलहाल ये अपने खुद इस पपेट से फाइट कर तो ये 10 राउंड भी टिक नहीं सकता था। अब इधर वो पांचों बीस्ट भी ब्लड सोल पपेट को देखकर थोड़ा डर रहे थे, पर लिंगडोंग भी इन्हें मौका नहीं देना चाहता था भागने का। अब ये ब्लड सोल पपेट को कमांड कर पपेट काफी तेजी से इन पांचों बीस्ट की तरफ बढ़ता है। पांचों बीस्ट अब भागने को देख रहे थे पर इनका स्पीड उतना था नहीं। ब्लड सोल पपेट एक पलक झपकते ही इन बीस्ट के पास पहुंच गया था और अपने पावरफुल ब्लडी फेस से एक के बाद एक पर यह अटैक करने लगता है। एक अटैक में ये एक बीस्ट को काट देता है। एक पंच इसका काफी था। लिंगडोंग भी समझ नहीं पा रहा था इस ब्लड सोल पपेट का लिमिट क्या है, क्योंकि लिंगडोंग को अपने बोन स्पेयर को अगर यूज करना है तो अपना सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करना पड़ेगा इन बीस्ट को मारने के लिए। पर ब्लड सोल पपेट इसकी बात ही अलग थी। ये देख करके चारों बीस्ट डर जाते हैं, पर अभी ये जानते थे ये भाग नहीं सकते। ये चारों अपने अटैक को कंबाइन करते पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इन चारों को भी ब्लड सोल पपेट एक के बाद एक गिरा देता है। चारों तरफ लाल धुंध सा छा गया था। अब इन पांचों के क्रिस्टल लिंगडोंग को मिल जाते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही अपने डेवोरिंग फोर्स से इन क्रिस्टल के निर्वाणा की को रिफाइन करने लगता है। निर्वाणा पावर अब इसके बॉडी में एंटर कर रहा था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन इसके बॉडी से निकलते हैं और कहते हैं यहाँ पर और भी हाफ स्टेप निर्वाणा के बीस्ट होंगी और क्योंकि तुम बाहर आ ही गए हो और ब्लड सोल पपेट भी यहाँ पर है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। लिंगडोंग हंसता है और कहता है यही तो मेरा प्लान है। फिलहाल लिंगडोंग अपने स्लीव के अंदर ब्लड सोल पपेट को रख लेता है और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जहां पर इसे और भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट मिलेंगे। और फिलहाल इसे ग्रैंडपा मार्टिन गाइड कर रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी इसको बीस्ट मिल रहे थे हाफ स्टेप निर्वाणा के, ये सभी को मार के इनके क्रिस्टल इकट्ठे करता है और एक पेड़ के नीचे आके ये बैठ जाता है। फिलहाल इसके पास अब 20 क्रिस्टल थे और ग्रैंडपा मार्टिन यहाँ पर इसके ऑरा को बाहर जाने नहीं देते, मतलब एक टेक्निक से, तो लिंगडोंग को अब कोई डिस्कवर भी नहीं कर सकता था। और लिंगडोंग लगातार इन रिच एनर्जीज को निर्वाणा की को एब्जॉर्ब कर रहा था। पहली बार लिंगडोंग को इतना भयंकर लेवल का फायदा हुआ था। शायद जितना इसने निर्वाणा की एब्जॉर्ब किया था वो 10,000 निर्वाणा पेल्स के या उससे ऊपर भी होगा। और डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का कमाल तो था ही, ये जल्दी जल्दी इन पावर को रिफाइन कर लेता है। ग्रैंडपा मार्टिन फिलहाल इसके कंधे पर बैठे हुए थे। एक आधी घंटा लिंगडोंग की ट्रेनिंग चलता है और ये अपनी आंखें खोलता है। खोलते ही ये अपना मुंह खोलता है और एक सफेद धुआं सा निकलता है। ये था युआन पावर। अब ये बोलता है कि मैं पीक मैनिफेस्टेशन पर पहुंच चुका हूँ और इसके बॉडी पर वो जो गोल्डन ग्लो था वो और भी ज्यादा डार्कन हो चुका था। मतलब इसका जो निर्वाणा बॉडी था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। पर इसे अभी भी निर्वाणा पिल्स चाहिए अगर इसे निर्वाणा लेवल में जाना है। उम्मीद ये कर रहा था कि इस थंडर वैली में जहाँ पर ये अभी प्रवेश करने वाला है वहां पर इसे इस मौका मिल जाए। अब ये उस डायरेक्शन में देखता जहां पर जिनमू हो। ये सोच रहा था उसे मार देगा ये। अभी जैसे बाहर जाने को, मतलब उस डायरेक्शन में मूव करने ही वाला था, ये दूर में माउंटेन पीक की तरफ देखता है। शायद इसने कुछ फील किया था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्या तुमने भी वो फील किया? ग्रैंडपा मार्टिन इसमें अपने ग्लोइंग पर्पल ग्लो पावर को यूज कर और वो ऑरा शायद माउंटेन पीक पे टकरा के वापस आता है। लिंगडोंग समझ नहीं पाता है ग्रैंडपा मार्टिन की ये क्या ही टेक्निक है। और तुरंत ही ये जो इनका ऑरा आता है ब्लू कलर का, उसमें एक बंदे का फिगर दिखता है और ये बंदा शांत बैठा हुआ था माउंटेन पीक पर। और ये एक बंदा नहीं था बल्कि कई सारे बंदे थे। लिंगडोंग भी इनके ऑरा को फील करके हैरान था। शायद इनका पावर हाफ स्टेप निर्वाणा पर ही है, पर ये 10-12 लोग थे। अब ये किस क्लैन के होंगे? मतलब एक मिस्टीरियस गैंग है। यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं पर किसी को पता भी नहीं है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं शायद ये लोग हाई ग्रेड सिटी के यानी एम्पायर के हैं, देश के हैं। लिंगडोंग सोचता है मतलब इनके टीम में फिर एक निर्वाणा स्टेज का भी बंदा हो सकता है। अब इसकी नजर सच में जाती है उस माउंटेन पीक पर बीच में एक बंदा बैठा हुआ था काले कपड़ों में। अब क्योंकि लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी नॉर्मल लोगों से ऊपर है तो इसे सेंस कर लेता है। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते तुम्हारी आंखें सच में काफी काबिल है। इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग उस बंदे को डिस्कवर कर लेगा और वो बंदा था निर्वाणा स्टेज का। और वो बंदा ज्यादा ओल्ड भी नहीं था, मतलब शायद लिंगडोंग के आसपास के ही एज का है। और इसमें ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं ये अकेला बंदा नहीं होगा, और भी देश के शायद कुछ पावरफुल बंदे जो कि निर्वाणा स्टेज पर होंगे वो छिपे होंगे। लिंगडोंग फिलहाल यहाँ से निकल जाता है पर वो मैन इन ब्लैक वाला जो बंदा था जो उस चट्टान पर दूर पहाड़ पर बैठा हुआ था
वो अपनी आंखें खोलता है और वो उधर ही देखता है जहां पर लिंगडोंग पहले था और ये सोचता है क्या मैं गलती कर रहा हूँ, मतलब क्या मुझे शक हुआ है। तभी इस मैन इन ब्लैक के बगल में एक और बंदा बैठा हुआ था। वो इनसे रेस्पेक्टफुली बोलता है, बिग सीनियर, वो डेमोनिक बिस्ट अब जा चुके हैं और यांग सिटी वाले काफी नुकसान झेले हैं। ये थोड़ा सा हंसता है पर ये मैन इन ब्लैक कहता है, पर इस बार ये यांग सिटी वाले हमारे अपोनेंट नहीं है और कहता है जल्दी करना हमें, कल सुबह हम थंडर वैली के लिए निकलेंगे। अब इधर इन लोगों के कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई लोग भी मरे थे और कई बीच तो मारे ही गए थे। पर तभी अचानक जिनमू वगैरह के कैंप के आसपास, हाइशा के कैंप के आसपास एक आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों बाहर आओ। ये मोटे था जो कि काफी गुस्सा था। यहाँ पर मोटे के साथ टांग जुआन, लियुग जुआन सभी आए हुए थे। जिनमू कहता है कुछ ही दिनों में वो बंदा तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन गया कि तुम उसके लिए हमसे झगड़ने आए हो। जिनमू कहता है और तुम तीनों हमसे फाइट करोगे क्योंकि मोटे मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे दूं, अगर वो बंदा मर भी गया हो तो उसे जाने दो, इससे तुम्हें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर के मोटे और गुस्सा हो रहा था। तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि तुम क्या सोच रहे थे मैं उन डेमोनिक बिस्ट के द्वारा मारा जाऊंगा, और एक हंसने की आवाज आती है और अचानक से मोटे वगैरह के आगे एक बंदा प्रकट होता है और इस बंदे को देख करके इन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्या ये बंदा एक घोस्ट है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।